अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ा महा मुकाबला शुरू होने में जहां पर कुछ घंटे बाकी हैं, वहीं पर पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से बड़े बड़े मशवरे आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, कोई कहता है जज्बा जुनूनू से खेलना है, तो कोई कहता है कि भाई अपनी बॉलिंग के अंदर ये तब्दीली ले आओ तो तुम मैच जीत जाओगे, और कोई कहता है कि भाई इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ा दो तो मैच जीत जाओगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि वसीम अकरम, शुएब अख्तर और मिसबाउल हक ने पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी एडवाइसेस जारी की हैं इस महा मुकाबले के लिए। क्या है तमाम अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम साहब कहते हैं कि हमने भी इंडिया के साथ बड़ी बड़ी टेंशन के माहौल में मैचेस खेले हैं, बल्कि उन्होंने एक अपनी आप बीती बताई कि हमने 87-89 के अंदर इंडिया के अगेंस्ट जब क्रिकेट मैच खेला तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडियन आर्मीज़ दोनों बॉर्डर के ऊपर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उस सिचुएशन में जीते भी और हारे भी, लेकिन हमने ये चीज़ माइंड में नहीं रखी कि भाई किसी भी किस्म का प्रेशर जो है वो अपने ऊपर बिल्डअप करना है। वैसे मैं अगर उस सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो एक सबसे बड़ी जो उस वक्त चीज़ नहीं थी वो है सोशल मीडिया। अब तो भाई आपका मैच इधर ख़त्म होता है तो सोशल मीडिया के ऊपर तज्जिए और जो भी आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होना होता है, आपको प्रेस करना होता है, वो तमाम मामला जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक प्रेशर है, बल्कि उस वक्त डिजिटल मीडिया का भी इतना दौर नहीं था, प्रिंट मीडिया होता था और वो भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे जाकर जो है खबरें सामने आती थी कि भाई पता चलता था कि हुआ क्या है। तो तब के कम्युनिकेशन में और आज के कम्युनिकेशन में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक तो वो टाइम था, दूसरी बात ये जो अभी जो वॉर हुई है ना, इस वॉर के बाद जो सिचुएशन है तो मेरे ख्याल से वो इंडिया के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। साथ वसीम अकरम साहब कहते हैं कि भाई आप इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलने जाएंगे तो आपने पूरे भरपूर जज्बा जुनून के साथ जाना है, आपने मैच खेलना है अपनी पूरी तैयारी के साथ, और हार का डर आपने बीच में नहीं रखना, और आपने सिर्फ इंडिया से जीतने के लिए नहीं खेलना, आपने बल्कि माइंड में ये रखना है कि भाई हमने एशिया कप जीतना है। तो अगर आप इंडिया से हार भी जाते हैं तो चिन अप, आपने सर नहीं झुकाना, आपने अपने शोल्डर्स को डाउन नहीं करना, आपने आगे बढ़ना है। आपके माइंड में एशिया कप की ट्रॉफी होनी चाहिए, ना कि टीम इंडिया। वैसे आज साइम अयूब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने यही बात की है कि हमें जो कोचेज़ की तरफ से जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट अप करने के लिए जो एडवाइसेस मिली है उसके अंदर यही चीज़ है कि भाई हमने अग्रेसिव होकर खेलना है और टीम वर्क में खेलना है। हमने सिर्फ इंडिया के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी, हमने बेसिकली एशिया कप जीतने के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो वसीम अकरम साहब ने बड़ा क्लियर जो है ना वो आपको एडवाइजरी दे दी है कि भाई एशिया कप अगर आपने जीतना है, आपने इंडिया के ख़िलाफ़ माइंड में नहीं रखना कि भाई हम अगर इंडिया से हार गए तो हम एशिया कप जीत जाए, इंडिया से नहीं हारना। तो भाई ये चीज़ जो है ना ये आपने माइंड में नहीं रखनी। दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो 14 सितंबर वाला मैच है ना, ये पाकिस्तान के लिए शायद इतना प्रेशराइज्ड नहीं है जितना इस वक्त टीम इंडिया के लिए है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन मीडिया ने जो सर्कमस्टांसेस जो बना दिए हैं ना, उसके बाद अगर टीम इंडिया कल मैच हारती है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ क्या कुछ होना है। तो इस वजह से पाकिस्तान टीम के लिए ये इतना प्रेशराइज्ड गेम नहीं है, क्योंकि हमारी तो टीम भाई स्ट्रेंथ में वैसे भी लो है, ये बड़ा क्लियर चीज़ है। हमारे पास यंग लड़के हैं, हमारे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो टीम से बाहर बैठे हैं, जबकि इंडिया के पास मैच विनिंग प्लेयर्स की एक पूरी लिस्ट है। तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान टीम के लिए इतनी प्रेशराइज नहीं है जितनी मेरे ख्याल से नर्व्स के मामले में टीम इंडिया के लिए। अब आते हैं शुएब अख्तर की एडवाइस के ऊपर। शुएब अख्तर साहब, जी हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस, पिंडी टॉकीज क्रिकेट शो। तो शुएब अख्तर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को इंडिया के अगेंस्ट दुबई वाले मैच में 3 फास्ट बॉलर ऐड करने चाहिए, ना कि 3 स्पिनर, क्योंकि उनका 2 स्पिनर, यानी कि उनके माइंड में ये है कि आप जिस तरह आपने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनल खेला, आपने ओमान के ख़िलाफ़ खेला, कि आपने फ़हीम अशरफ और शाहीन अफरीदी को लिया, साथ आपने साइम और इब्रार को, और साइम कह रूँ सुफियान और इब्रार को आपने कैरी किया। तो उनके माइंड में ये है कि भाई आप 3 फास्ट बॉलर जाएँ और 1 स्पिनर जो है वो रेगुलर आप अपने साथ रखें। अब 3 फास्ट बॉलर को अगर मैं ऐड करूँ तो फ़हीम हो गए,
तो आपके शाहीन हो गया। फिर थर्ड वन आपको तीन प्लेयर्स में से तीन बॉलर्स में से आपको एक बॉलर चूज़ करना है, वो वसीम है, हारिस और हसन है। अच्छा, हसन अली न्यू बॉल के हैं, लेकिन उनका मानना है कि भाई आप अगर तीन फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो आप इंडिया के बैटर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आज साइम अयूब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने ये बात की कि अगर तो पिच ड्राइव होगा तो हम फिर जो है वो तीन स्पिनर्स के साथ जाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम पिच को सही रीड करें, क्योंकि पिच अगर सही रीड हो गई और उसके हवाले से हमारा कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर तो भाई सातों खैरें हैं। लेकिन अगर पिच सही रीड ना हुई और अगर फिर ऊपर नीचे हो गया तो फिर भी उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो भरपूर करेंगे। लेकिन शुएब अख्तर साहब का मानना है कि भाई आपको तीन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। लेकिन मैं जितना माइक हसन साहब को मैंने जो रीड किया और जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, एक तो हमने पहली दफ़ा वो जो एक हमारा तीन फास्ट बॉलर और एक स्पिनर वाला जो स्नैरियो है ना, हम उससे पहली दफ़ा निकले हैं बाहर। दूसरी चीज़ है कि हमने ये देखना है कि फ़हीम अशरफ क्या 4 ओवर इंडिया के अगेंस्ट कर सकते हैं, और इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर फ़हीम अशरफ को लेकर भी बड़ी जो है ना वो गर्मी शर्मी हुई हुई है, क्योंकि आपको पता है जब वो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी तो फ़हीम अशरफ ने एक पोस्ट भी की थी। तो अब इस मामले में हमें या तो फ़हीम को बिठाना पड़ेगा या फिर हमें, अगर हम दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, लेकिन हाँ जो माइक हसन का माइंडसेट है कि हमें 8वें नंबर तक बैटिंग चाहिए जो कि इंडिया के पास मौजूद है और स्ट्रॉन्ग बैटिंग मौजूद है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग मौजूद है। तो ये चीज़ें भी जो हैं देखनी है। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली या जो मेरी अभी तक असेसमेंट है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर, वो यही है कि भाई जो ओमान के ख़िलाफ़ हमने जो प्लेइंग 11 उतारी है ना, हमें वही प्लेइंग 11 नज़र आएगी और उसी ऑर्डर के साथ नज़र आएगी। यानी कि आपको फ़खर जमान 1 डाउन नज़र नहीं आएंगे, आपको 2 डाउन नज़र आएंगे। 1 डाउन आपको मोहम्मद हारिस इस दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट नज़र आएंगे। और इसी के ऊपर एड ऑन किया मिसबाउल हक ने, उन्होंने कहा कि भाई अगर देखें इंडिया के अंदर इस वक्त विराट कोहली नहीं है, क्योंकि विराट कोहली के पाकिस्तान के अगेंस्ट जो स्टैट्स हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मैं आपको बताऊं, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 के अंदर 500 प्लस रन के 124 का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, और विराट कोहली की 4 से 5 50s हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा कि इस बार विराट कोहली तो नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान के बॉलर्स के पास चांस है कि अगर आप अर्ली ऑन अगर आप इंडिया के ओपनर्स उड़ा देते हैं ना तो उसका मिडल ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुएब अख्तर ने फिर इसके अंदर ऐड ऑन की चीज़ कि भाई जो इंडिया का मिडल ऑर्डर है ना वो अगर खड़ा हो गया ना तो उसके अंदर इतना तप्पड़ या इतनी उसके अंदर ताकत है कि वो मैच लेकर जा सकता है। आप उसके अंदर देखें ना, अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे हैं, संजू सैमसन है, तो यानी कि बड़े नाम शामिल हैं। और अगर इनमें से कोई भी खड़ा हो, आपको याद हो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में अक्षर पटेल ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी। तो ये जो प्लेयर हैं ये इस लेवल के अंदर हैं कि ये मैच निकाल कर फिर हार्दिक पांड्या जितना अग्रेसिव होकर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, मैंने उनको किसी के ख़िलाफ़ इतना अग्रेसिव नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की टीम को जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो अब देखना है, क्योंकि प्लेइंग 11 के हवाले से जो चीज़ साइम अयूब से मैंने जो असेसमेंट की है वो यही है कि भाई ऑन द डे जो है वो सिचुएशन को देखकर सारी चीज़ें सेटल डाउन होंगी। पाकिस्तान टीम ने आज का दिन रेस्ट किया, जबकि इंडिया टीम ने आज भरपूर ट्रेनिंग की है। तो पाकिस्तान टीम का वैसे भी है कि मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान टीम जो है वो रेस्ट करती है, ये शुरू से एक इनका सिस्टम चला आ रहा है। तो अब देखना है कि इस एडवाइजरी के अंदर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पर सलमान अली आगा और माइक हसन, वो इस बात पर कितना पूरा होता है। साथ एक और चीज़ ऐड करूँ, संजय मंजरेकर साहब ने भी इंडियन टीम को एक एडवाइजरी जारी की है। उनका मानना है कि ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है इसके अंदर ज़्यादा अपने फोकस रखना है साइम अयूब पर और सुफियान मुकीम पर। उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा लीथल साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।